कहीं देश के प्रधानमंत्री ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने इस संबोधन को किया। क्या 83 मिनट का जो संबोधन था वो देश की जनता के लिए था? महंगाई का कोई संबोधन था? बेरोजगारी का संबोधन था? शिक्षा का संबोधन था? आपका हर सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? आपने केवल जाति और धर्म के नाम पे आपने देश में राजनीति का एजेंडा किया। आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरे विश्व से हमारे राजदूत भारत में आए हुए थे और आपने उनके सामने केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात। कल 15 अगस्त था। इस 15 अगस्त के मौके पर जिस तरह से मोदी जी के आह्वान पर पूरा भारत तिरंगामय हो गया, हर घर पे तिरंगा लहराया गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप तो सबसे पहले अंधभक्तों वाला चश्मा उतार लीजिए। आपको जो लग रहा है देश के प्रधानमंत्री जो 15 अगस्त को उनकी वजह से देश में तिरंगा, अरे तिरंगा सबकी जान है। आप क्या तिरंगे के नाम पे आप देश में राजनीति करने का काम करते हैं? कहीं ना कहीं ये देश के प्रधानमंत्री हमारे तिरंगे को भी बेचना चाहते हैं। आप बताइए, आपने देखा होगा अखबारों में 5 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के कार्यालय से तिरंगा बिका। या आखिर क्या 25 रुपए कीमत आप अपने झंडे को, कमल के फूल के झंडे को आप फ्री में बांटेंगे और देश के तिरंगे को आप बिक्री के लिए तरना करेंगे? क्या लाल किले के प्राचीन से आपने जो कल संबोधन किया ये एक प्रचारक का संबोधन था? देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि वो लोग देश की जनता के साथ बात करें, देश की जनता जन जन की आवाज की बात करें, गरीब तबके से लेके अमीर तबके का बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने इस संबोधन को किया। क्या 83 मिनट का जो संबोधन था वो देश की जनता के लिए था? महंगाई का कोई संबोधन था? बेरोजगारी का संबोधन था? शिक्षा का संबोधन था? आपका हर सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया? आपने केवल जाति और धर्म के नाम पे आपने देश में राजनीति का एजेंडा किया। आखिर क्या देश के प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पूरे विश्व से हमारे राजदूत भारत में आए हुए थे और आपने उनके सामने केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात की? आपको नहीं दिखाई देता कि आपके ही राज्य में सबसे ज्यादा परिवारवाद है? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, और ज्योतिरादित्य कौन सा काबिलियत आपके अंदर काबिलियत है? कौन से काबिलियत की बात कर रहे हैं आप? बताइए कौन सा काबिलियत है, बताइए ना। पत्रकारिता का आप चश्मा लगा लिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा बनेगा राजस्थान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन का अध्यक्ष और गरीब का बेटा खेत जोतेगा, यही बताना चाहते हैं आप बताइए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात की। अरे बहुत बढ़िया सवाल आपने। देश के प्रधानमंत्री पोडियम से कहते हैं महिलाओं का सम्मान, भावुक हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं की सरकार के शासनकाल में गुजरात में बिल्किस बानो का जो रेप हुआ उसमें 11 दोषी पाए गए थे, उनको आज हिरासत से बाहर कर दिया गया और फूलमालों से स्वागत कर दिया गया। यही आपके शासनकाल में महिलाओं का सम्मान है? हाथरस में रात में महिला को, उस बेटी को, हमारी बहन को जला दिया गया, यही आपका महिलाओं का सम्मान है? अरे देश के प्रधानमंत्री से जुमला ले लो, जुमला ले लो आप भी भाई। रोज जुमले की बौछार चल रही है। मोदी जी आते हैं, फेंक के चले जाते हैं, अंधभक्त लपेट के अपने घर में बैठ जाते हैं, और कंगना रनावत 2014 में आजादी मिली है और आजादी मना रही है 75वां, वही प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा भव्य तरीके से अमृत महोत्सव नहीं मनाया गया जैसे। आप देशद्रोही हैं। इससे पहले आप तिरंगा अपने दिल में नहीं रखते थे, आपको तिरंगे का सम्मान नहीं पता था। इससे पहले आप बताइए, नहीं बताइए। अमृत महोत्सव इस तरह मनाया गया। अमृतकाल की वर्षा हो रही है, अमृतकाल की वर्षा हो रही है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है। अगर इसको बीजेपी बेची जी, जो लोग 250 साल की आजादी के संघर्ष में जो लोग शामिल नहीं थे, वो लोग जो अब जिनके अपने पूर्वज जो आजादी के उसमें शामिल नहीं थे, वो आजादी का क्या महत्व जाने? बायोलॉजिकल, मैं नहीं कह रहा हूं आइडियोलॉजिकल, आप गोलवलकर की बात करिए। आज लाल किले से प्रधानमंत्री ने सावरकर की बात की है। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को झूठ बोला। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोला था। उससे पहले हम तो रात में बुलेट ट्रेन में जा रहे थे, लेकिन सुबह पता चला जगह तो सफर खत्म हो गया। कहाँ गए बुलेट ट्रेन? पाकिस्तान में आकार मच गया। देखिए, आप देश हिंदुस्तान की बात करिए। हिंदुस्तान में आज त्राहिमाम त्राहिमाम है। हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे है। आपको दिखाई पाकिस्तान दे रहा है? पाकिस्तान और मुगलों का अगर नाम ना ले तो आपके पेट में खाना नहीं पचता। मुगलों के द्वारा लाल किले का प्राचीर बनाया हुआ है और देश के प्रधानमंत्री टोपी पहन के भाषण देते हैं, तब नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मन से जो वीर सावरकर हैं उनकी आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आप बताइए, एक वो खट्टर है, जानते होंगे, हरियाणा के, उन्होंने तो कल कह दिया है, उन्होंने कहा है कि 90 साल पहले आजादी मिल जाती अगर मंगल पांडे ने गोली न चलाई होती तो ये ब्रेन जिनका वास हो चुका है, वो लोग भारतीय जनता। मोदी जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत क्या मोदी जी कह रहे हैं?
वीर सावरकर का अहम रोल रहा है। अच्छा, आजादी वीर सावरकर, मैं कहता हूँ, वही कहता हूँ, जिनका आजादी में कोई भूमिका नहीं रही, जो लोग उसके लिए अंग्रेजों के सामने रोते रोते रह गए, वो लोग कह रहे हैं हम उनका निहार रहे हैं। अरे भगत सिंह के वंशज को याद करिए, सुभाष चंद्र बोस को याद करिए, अशफाक उल्लाह खान को बात करिए, आजादी इनके द्वारा मिली है। ये लोग जो बैठे हुए हैं केवल, ये लोग माफी वीर लोग हैं, और माफी वीरों लोगों के द्वारा आजादी नहीं मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर सावरकर की बात मान ली गई होती तो देश का नक्शा कुछ और होता। आप पहले एक बात बता, तो मनोहर लाल खट्टर सही है या योगी आदित्यनाथ जी सही हैं? वो कह रहे हैं 90 साल पहले आजादी मिल जाती, ये कह रहे हैं अगर वीर सावरकर ना होते तो आजादी उससे पहले मिल जाए। बताइए, पहले बीजेपी के नेताओं को ये पता हो कि मुद्दा कौन है, और सच में इनको पता है कुछ? ये पता नहीं है, इनको केवल हिंदू मुसलमान करना है।